तो दोस्तों, नाम को लेकर चर्चा में चल रही फिल्म मोदी जी की बेटी सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, जिसे ऑडियंस द्वारा काफी पसंद भी किया जा रहा है। इसलिए IMDb की तरफ से 8.5 की रेटिंग मिली है। नाम की वजह से कुछ लोग इस फिल्म को राजनीति से जोड़ रहे थे, लेकिन इस फिल्म का राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं है। हालांकि इस बात को निर्देशक AD सिंह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। मोदी जी की बेटी कॉमेडी क्राइम जॉनर की फिल्म है। तो एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो फिल्म की शुरुआत होती है पाकिस्तान के मिलिटेंट ट्रेनिंग कैंप से, जहां पर आतंकवादियों की ट्रेनिंग चल रही होती है। और इसी ट्रेनिंग कैंप में हम सज्जाद भाई को देख पाते हैं, जो कि यहाँ का लीडर था, और वो उन्हें सिखा रहा था कि किस तरह से जिहादी बना जाता है। जिसके बाद हम दो और लोगों को देख पाते हैं, जिनमें से पहला होता है तौसीफ और दूसरा होता है बिलाल। ये दोनों भी इस ट्रेनिंग का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं आता है। इन दोनों को ना तो बंदूक चलाना आता है और ना ही ग्रेनेड फेंकना। सज्जाद भाई ने इन दोनों को यहाँ पर खाना पकाने के लिए और यहाँ की साफ सफाई के लिए रखा गया है। लेकिन एक दिन तौसीफ सज्जाद भाई से कहता है कि हमें भी बंदूक चलाने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी कसाब की तरह एक अच्छा आतंकवादी बन सकते हैं। क्योंकि कल रात कसाब भाई हमारे सपने में आए थे और वो कह रहे थे कि तुम एक दिन अच्छे आतंकवादी जरूर बनोगे। तो ये सुनने के बाद सज्जाद भाई उन दोनों को एक मौका दे ही देते हैं, जिसमें बिलाल को लटके हुए सेब में गोली मारनी थी, लेकिन वो तो उसमें नाकामयाब हो ही गया था। जिसके बाद तौसीफ को मौका दिया जाता है ग्रेनेड फेंकने का। तो तौसीफ जब ग्रेनेड निकाल कर फेंकता है तो वो अपने ही लोगों पर ग्रेनेड फेंक देता है। तो ये सारी चीजें हो जाने के बाद सज्जाद भाई उन दोनों को कैंप से बाहर निकाल देते हैं। तो तौसीफ और बिलाल कैंप से निकल चुके थे, और ये बात उनके दिल पर लग चुकी थी, क्योंकि अब उन्हें किसी भी हालत में एक अच्छा आतंकवादी बनना ही होगा। इसलिए वो कसाब भाईजान की कसम खाते हैं और कहते हैं कि अब हम अच्छे आतंकवादी बनकर ही लौटेंगे, और सज्जाद भाई को बताएंगे कि हम आतंकवादी बनने के लायक हैं। और फिर एक दिन जब वो दोनों टीवी देख रहे होते हैं, तो अचानक से टीवी पर न्यूज आती है, जिसमें कि अवनी मोदी नाम की एक लड़की सबको बताती है कि वो मोदी जी की बेटी है। और साथ ही न्यूज के द्वारा ये बताया जाता है कि अवनी मोदी अगले महीने फिल्म की शूटिंग के लिए कश्मीर आ रही है। और ये देखने के बाद बिलाल और तौसीफ के मन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम मोदी जी की बेटी को किडनैप कर लाएं, क्योंकि अगर ये कर लिया तो हम बहुत फेमस हो जाएंगे। जिसके बाद सज्जाद भाई को उन्हें अपनाना ही पड़ेगा। तो वो लोग किसी तरह से अरेंजमेंट करके पाकिस्तान से भारत यानी कि कश्मीर पहुंच जाते हैं, जहां पर अपनी मोदी की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। और जब फिल्म की शूटिंग चली रही होती है कि तभी अचानक से बिलाल और तौसीफ वहां पर पहुंच जाते हैं और सभी को बंधक बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ अपनी मोदी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और बाकी के लोगों को भी कुछ नहीं करते हैं। मतलब कि बिना वायलेंस के यहाँ से वो अपनी मोदी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी मोदी को पाकिस्तान लेकर चले जाते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि अब वो पाकिस्तान में है। जिसके बाद वो मोबाइल के द्वारा मोदी जी के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें कि वो कहते हैं कि आपकी बेटी हमारे कब्जे में है। जिसके बदले में उन्हें क्या चाहिए था ये उन्हें भी नहीं मालूम। वीडियो बनाने से पहले उन लोगों ने सोचा ही नहीं है कि उन्हें बदले में चाहिए क्या है। इसलिए वो सज्जाद भाई के पास कॉल लगाने का सोचते हैं, और जब वो सज्जाद भाई के पास कॉल लगाते हैं तो सज्जाद भाई इन्हें बहुत चिल्लाता है। वो कहता है कि अगर हिंदुस्तान वालों को पता चला कि उनकी बेटी पाकिस्तान में है तो वो लोग सरहद की सिक्योरिटी हाई कर देंगे, जिससे कि उसका प्लान धरा का धरा रह जाएगा। तब सज्जाद भाई उन्हें ही कुछ प्लान सोचने को कहता है और कॉल कट कर देता है। और बाद में जब वो लोग अपनी मोदी का मुंह खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अपनी मोदी जी की असली बेटी नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने उस वीडियो को पूरा देखा ही नहीं था। उस पूरी वीडियो में अवनी ने कहा था कि वो मोदी जी की बेटी है, बल्कि वो नहीं, बल्कि इंडिया की हर एक लड़की मोदी जी की बेटी है। ये बात उन दोनों ने नहीं सुन पाए थे, और इसी को लेकर उन्हें बहुत बड़ी गलत फहमी हो चुकी थी। इसलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि वो अपनी मोदी का कुछ भी नहीं करेंगे, और जिस तरह से उन लोगों ने यहाँ पर उसे लेकर आए थे उसी तरह से वो उसे वापस भेज देंगे। लेकिन अपनी जाने से साफ इनकार कर देती है। वो उन दोनों से कहती है कि अगर इस तरह से वो वापस गई तो इंडिया के लोगों को लगेगा कि ये एक फेक किडनैपिंग थी। इसलिए वो कहती है कि कम से कम 4 से 5 दिन अब वो यहीं पर रुकने वाली है, ताकि लोगों से सिंपैथी मिले और वो पॉपुलर भी हो जाए। ये बात पाकिस्तान में भी फैल चुकी थी कि इंडिया की बेटी अवनी मोदी को 2 आतंकवादियों के द्वारा किडनैप कर लिया गया है, और ये बात पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी थी। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर पहुंच जाता है और अपने बेस्ट ऑफिसर को अपॉइंट करता है। तो बिलाल और तौसीफ को अब 5 दिन तक अपनी का ख्याल रखना है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है। अपनी तौसीफ और बिलाल को पूरी तरह से परेशान कर देती है, और शायद उन्हें तो ये भी लगने लगा था कि शायद उन लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है उसको किडनैप करके, क्योंकि वो उन्हें पल पल पर परेशान करती। अपनी बिलाल और तौसीफ को उनका काम समझा देती है
कि 5 दिनों तक उन्हें आर्मी और पुलिस से दूर रखना है, तब तक वो पाकिस्तान घूमेगी। जिसमें कि तौसीफ उसे एक शायरी भी कहता है। वो उससे कहता है कि बंदूकें सजी है शान में, कुछ दिन तो गुजारिए पाकिस्तान में। हाल यूं हो जाता है कि बिलाल और तौसीफ अबनी से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो अबनी से दूर भागने का प्लान भी बनाने लगते हैं। लेकिन ये बात अबनी को कहीं ना कहीं पता लग जाती है और वो उन दोनों को ही एक पिल्लर से बांध देती है। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। यहाँ पर बिलाल तौसीफ से कहता है कि कसाब बनने के लिए निकले थे, लेकिन ये कसाई पीछे पड़ चुकी है। जिसके बाद ये लोग पाकिस्तान में ही घूम रहे थे, लेकिन अचानक से सज्जाद भाई के लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं और इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो लोग पास आकर इनके ऊपर हमला करते हैं और मारने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लोग बड़ी ही बहादुरी से उनका सामना करते हैं और उन सभी को मार देते हैं। ये हमला हो जाने के बाद अबनी को ऐसा लगने लगता है कि अब वो खतरे में है, इसलिए वो तौसीफ और बिलाल से कहती है कि अब उसे किसी भी हालत में इंडिया पहुंचना है, इसलिए वो लोग उसे इंडिया एम्बेसी पहुंचाने का अरेंजमेंट करे। तो तौसीफ और बिलाल को इंडिया एम्बेसी का पता तो नहीं मालूम था, इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि वो लोग अबनी को पुलिस वाले के हवाले कर देंगे, जिसके बाद पुलिस वाले उसे इंडिया एम्बेसी पहुंचा देंगे और वो इंडिया पहुंच जाएंगे। तो अबनी जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वो उन्हें बताती है कि वो मोदी जी की बेटी यानी कि अबनी मोदी है, तो वो लोग हैरान नहीं होते, क्योंकि अब तक पुलिस स्टेशन में कई सारी नकली अबनी मोदी बनकर आ चुकी हैं। इसलिए वो पुलिस वाले अबनी की बात मानने से साफ इनकार कर देते हैं। वो मानने को बिल्कुल राजी ही नहीं थे कि वो अबनी मोदी है। जिसके बाद वो बाहर जाकर दूसरी तरकीब अपनाते हैं और न्यूज रिपोर्टर वालों को बताते हैं कि वो अबनी मोदी है यानी कि मोदी जी की बेटी है। लेकिन यहाँ पर भी वो लोग बात नहीं मान रहे थे, इसलिए अबनी मोदी उनके ऊपर भड़क पड़ती है और उन्हें मारने लगती है। तो अब तीनों ही न्यूट्रल हो चुके थे, उन्हें कोई भी आइडिया नहीं मिल रहा था कि आखिर अबनी मोदी को किस तरह से इंडिया भेजा जाए। जिसके बाद वो लोग कश्मीर पर बात करने लगते हैं। तो अबनी उन्हें बताती है कि कश्मीर किसी को भी नहीं चाहिए है, ये तो बस तुम लोगों की उपज है, सभी लोग बस शांति से रहना चाहते हैं। साथ ही वो तौसीफ और बिलाल की आंखें भी खोलती है कि आतंकवादी होना एक अच्छी बात नहीं है और ना ही जिहादी बनना, क्योंकि सभी लोग बस शांति की जिंदगी ही बिताना चाहते हैं। जिसके बाद तौसीफ और बिलाल अपने बारे में बताते हैं कि 14 साल की उम्र में उनका ब्रेन वॉश किया गया था और तब से ही वो लोग जिहादी बनने की सोच रहे हैं, क्योंकि वो इसी माहौल में रहे हैं। तो जिस तरह से अबनी उन्हें ये सारी बातें बताती है तो उनकी पूरी तरह से आंखें खुल जाती है और वो वादा करते हैं कि अब से वो कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे। और जब ये लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से सज्जाद भाई और उसकी पूरी गैंग आ जाती है और इन्हें पकड़ लेती है। सज्जाद भाई का प्लान फेल हो चुका था, इसलिए वो लोग अब इन्हें मारना चाहता था, लेकिन तभी अचानक से पाकिस्तान के पुलिस ऑफिसर उमर यहाँ पर आ जाता है और वो इन लोगों से फाइट करना शुरू कर देता है, जिसमें कि दोनों तरफ से फायरिंग होती है, जिसमें कि पुलिस वाले सज्जाद भाई के सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर अबनी मोदी भी उन पुलिस अफसरों का साथ देती है और उन सारे मिलिटेंट को खत्म कर दिया जाता है। और फिर आखिर में पूरे सम्मान के साथ मोदी जी की बेटी यानी कि इंडिया की बेटी को इंडिया को सौंप दिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।